16-17 साल में पूना में था, लेकिन मैं किसी भी ईश्वर को नहीं मानता था। पहले किसी भी ईश्वर को नहीं मानता था। पहले घर के जो अपने देवी देवता होते थे, जो भी आजा पुरखाओं ने बना के रखे थे, उसी को मैं भी मानता था। मैं ईश्वर पे विश्वास नहीं करता था। लेकिन मैं एक भगत इंसान था। भगत इंसान, भगत मतलब जानते हो ना, कंठी उंठी लगाता है लोग, कंठी लगाता है, कंठी, इधर टीका लगाता था, टीका इधर भी टीका लगाता था। लेकिन डुप्लीकेट इंसान था, डुप्लीकेट। परमेश्वर को मैं बहुत मानता था मुंह से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर कौन है। पहले मुंह से मैं परमेश्वर का नाम लेता था, लेकिन मेरा मन कहाँ रहता था? मुंह से मैं किसका नाम लेता था? परमेश्वर का, भगवान का। लेकिन मेरा मन कहाँ रहता था? पेड़ में झुकता था, पेड़ के आगे। किसके आगे झुकता था? पेड़ के आगे। कहीं कोई मूर्ति बना के रखा है, उसके आगे झुकता था। कहीं कोई मजार पड़ी, वहां झुकता था। कहीं कोई हाथी, बंदर, गाय कहीं बना कर लोगों ने रखा है, उसके आगे झुकता था। और हमेशा ड्रिंक करता था, हमेशा। क्योंकि उस टाइम पे लोकल इंसान था, लोकल। उस टाइम पे परमेश्वर नहीं पता था दोस्तों, बहनों। उस टाइम पे क्या है, आप परमेश्वर जब जाना तब मुझे पता है कि आप कौन हो, संसार का लोग कौन है, हर जातियाँ कौन है। अब मुझे पता चला कि इंसान कौन होता है। अगर जो लोग इंसान से नहीं प्यार कर सकता है, तो वो ईश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। मैं आपको एक वचन भी पढ़ा देता हूँ। हालेलुया। आइए परमेश्वर के कलाम से भी बात करते हैं हम लोग। नहीं तो अभी देखिए, मैं अपनी गवाही मैं दे देता हूँ, कलाम बाद में, वचन बाद में निकालने वाले हैं, क्योंकि ये गवाही का समय है अभी। हाँ, ठीक है। तो मैं जब ईश्वर को बहुत मानता था, पहले 24 घंटा ड्रिंक करता था, 24 घंटा। और ईश्वर को कितना मानता था? बहुत मानता था। और मेरी जो तबीयत थी सलमान खान से कम नहीं थी पहले। अभी मैं, परमेश्वर मुझे माफ करे, कम से कम नहीं 3-3.25 साल से मैं अभी दिन का क्या रहता हूँ? उपवास। किस लिए उपवास रहता हूँ? जैसे दुनिया में आई थी कोरोना की बीमारी, मैं बोला परमेश्वर पूरी दुनिया को माफ कर दे, मैं पूरी दुनिया के लिए भूखा रहूंगा। क्या किया? भूखा रहा, प्रार्थना करता रहा। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं प्रार्थना करने वाले ईश्वर से। सब लोग नहीं जानते प्रार्थना क्या होता है ईश्वर की। जैसे एक बाप का, कहीं लड़का जेल में फंस गया तो बाप को ही पता है उसको क्या करना है। उस बाप को ही पता है कि जेल में फंसा उसको कैसे छुड़ाना है। तो उसी तरह यहाँ पे जब लोग बीमार होते, निराश होते, तकलीफ होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता होता कि परमेश्वर कौन है। उनको क्या पता परमेश्वर कौन है? उनको तो बस इंसान पता है, डॉक्टर पता है, पेड़ पत्थर पता है, मूर्तियाँ पता है, उसको उधर वाला कहाँ पता है? उधर वाला भी किसी को नहीं पता है। वो बचपन से ही लोगों का माइंड बंद हुआ है, बचपन से ही ईश्वर का जानने वाला कनेक्शन बंद है। क्योंकि ईश्वर ने जब 2 नर नारी स्टार्टिंग में बनाए तो 2 नर नारी, आदम और हवा, 2 नर नारी, वही दोनों ने ऐसे पाप किया था कि उन्हीं के पाप करने की वजह से, जैसे पेड़ दो है, पेड़ खराब है तो दोनों फल वही निकलने वाला है, वो फल दोनों वही निकलने वाला है। हालेलुया। सब लोग यहीं पर हो भैया, कोई इधर उधर ध्यान ना दे। हेलो, कौन किधर देख रहा है, किसको बात कर रहा है? सारे लोग यहीं पर रहिए, अपना मन यहीं पर रखिए। अभी परमेश्वर जब मेरे द्वारा लोगों को चंगाई देगा तब आप लोग देखोगे कि हाँ, इसके साथ परमेश्वर है। अभी कितने लोगों को लग रहा है कि इंसान बात कर रहा है? अभी लोग कितने लोगों को क्या लगेगा कि इंसान बात कर रहा है। लेकिन जब अभी मैं हाथ रखूंगा, लोगों को जब चंगाई होगी यहाँ पे, तब आप जानोगे कि परमेश्वर का दास कुछ होता है। अभी नहीं समझ रहा कोई, जो पुराना है वो जानता है कि ये कौन लड़का है, ये क्या करता है, इसकी प्रेयर क्या है। हालेलुया। तो जब मैं बीमार पड़ा तो मैं नित्यानंद भाई जहाँ गए उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। कहाँ यही है क्या, नित्यानंद चिल्ली नाम उनका, वो अभी जा रहा है। ये मुझे बहुत समझाता था, सब लोग समझाते थे, कहा यार तुम बहुत परेशान हो, तुम लोग यीशु मसीह को मानो। तो मैं इनको बहुत डांटता था, हम कहा तुम पागल हो गए हो, हम कहा तुम लोग दूसरे धर्म में हो गए हो, हम कहा तुम क्रिश्चियन ईसाई बन चुके हो, तुम अंग्रेज बन चुके हो, तुम्हारा खाना नहीं खाएंगे। मैं ऐसा बात करता था। लेकिन लड़की को यहाँ कैंसर, डॉक्टर ने बता दिया नहीं होगा। मेरे जीवन में इतना परमेश्वर ने चमत्कार किया, तब मैं यीशु का दीवाना हो गया। और जितना पूरी दुनिया वर्ल्ड में आज यीशु मसीह को मान रहे हैं, सूखा सुखी कोई नहीं गया है, कोई नहीं गया है। जब बैठी पागल थी बेचारी, पूछ लो, वह अगर बताएगी तो रो पड़ेंगे लोग, इतनी गवाही है। बताएगी तो रो पड़ेगी जनता भी। इतने बड़े बड़े अद्भुत काम परमेश्वर करता है। तो मेरे जीवन में जब तकलीफ आई, अभी जैसे इस बाबा को पता चला यीशु कौन है, अभी सारी जिंदगी 90-70 तंबाकू, बीड़ी, गांजा, मारा मारी, गाली सारी, दुनियादारी सब किया है। जब बुड्ढी का दुष्ट आत्मा निकला तब इसको समझ में आया कि ये कौन है। इस बुड्ढी का दुष्ट आत्मा जब निकला तब इनको समझ में आया कि ये कौन है लड़का। उनके गांव में गया था,
हालेलुया हालेलुया। तो दोस्तों जब मुझे बहुत उसने भी बताया, मेरे परिवार में बहुत सारे लोग दुष्ट आत्मा के रास्ते थे, वो लोगों ने बताया, लेकिन मैं अपनी हट पे अपने घमंड पे था। मैं मानता नहीं था कि ईश्वर कोई नहीं है। हम कहा हमारे आजा ने पुरखा ने बाबाओं ने किया क्या हम छोड़ दे? हम कहा हमारे बाप दादों ने जो किया उसको छोड़ दे हम। लेकिन भैया इतना बड़ा लड़का रहेगा तो 1 नंबर 2 नंबर सब करने वाला है, इतना बड़ा लड़का, लेकिन सियाना हो जाएगा तो नहीं करने वाला है वो। जब सियाना हो जाएगा, प्रभु को जान जाएगा तो वो नहीं करने वाला, क्योंकि जब सियाना हो जाता है तो आदमी जान जाता है कि प्रभु कौन है। हालेलुया। तो उसके बाद तो मैं जब थक गया तो मुझे बहुत पुराना लोग बताए कि यार अभी यीशु मसीह को मानो, आप बहुत परेशान रहते हो। कहा यार 24 घंटे तो पहले दारू पीते हो, मारा मारी करते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, तुम परेशानी में रहते हो। मेरे पत्नी का विचार की ये सब दूसरा मेरी पत्नी है बैठी है, पूछ लो जब बैठी है, मुझे एक लड़की गई है उसके गले में, उसका गले में भी दाग देख सकते हो, गले में है अभी, दिखा दे बेटी, इधर है, इधर शायद भूल गई होगी तो इधर दिखा बेटे, इधर मेरा अजय लड़का पता कहाँ है, वो भी बेहोश होता था, वो कहाँ है उसको जोड़ के दिखा, नजर आ रहा वो इधर 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 समझ, ये किधर है, ये देखो, ये हम लोग घबरा गए थे, इसकी टंगड़ी भी टूट गई थी। तो लेकिन मैं सोचा इतना खराब है, मुझे पहले नहीं पता था कि ये कैंसर वैंसर होता है, ऐसा सड़ा सड़ा दिखाई, मैं घबरा रहा था, मेरी पत्नी भी घबराती होगी, लेकिन मुझे प्रभु ने बाद में बताया है कि ये क्या था। तो बहुत प्रेयर किया और मेरे आंखों में भी एक बार कीड़े पड़ गए थे, कीड़े मेरे आंखों में, ऐसे मैं खेत में तिल्ली काट रहा था तो कुछ पड़ गया, मीनते मीनते तो मुझे कहा चीता अस्पताल इसको ले जाना पड़ेगा। मेरी पत्नी बेचारी रोने लगी। तो कुछ लोग आए थे कहीं से नूरपुर में प्रार्थना करने वाले, और वो एक लड़की थी जब बेटे की तरह, कहा लड़की इतनी बड़ी लड़की थी, कहा भैया आप क्यों डरते हो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा तुम ठीक हो जाओ। लोग लगे ये पागल है क्या, इतना बड़ा वो जहाँ है दुनियादारी, मैंने सबको दिखा दिया, लड़की मुझे प्रार्थना करेगी। लेकिन उस टाइम मैं डर गया था कि यार कीड़ा पड़ गया शायद कुछ हो जाए, मैंने सब कुछ, और लड़की ऐसे हाथ रख के प्रार्थना की, कहा जा तू चंगा हो गया। सुबेरे सो के उठा, फिर शीशा देखा, आँखें पूरा लेवल हो गई, कोई कीड़ा नहीं, कोई मकोड़ा नहीं, और मैं ठीक हूँ। नहीं ऐसे कैसे चमत्कार होता है, मुझे पहले नहीं पता था ये सब। तो मैं बोला इसमें कुछ तो है। मेरी लड़की की भी जब गिरी टांग टूटी थी, इसको भी तेल मल मल के प्रार्थना किया गया था, 8 दिन में खड़ी हुई थी, 8 दिन में मेरी प्रिया वही। और मेरा लड़का जो अजय अभी पता कहाँ चला गया, उसको कहीं नजर देखो है कि नहीं, वो उसको देखो कहीं गेम तो नहीं खेल रहा, उसको पता करो तो उसको मारते रहो। यहाँ पे बच्चे लोग यही करते हैं, गेम खेलते, देखो डांट पड़ा उसको कोई जाए। हालेलुया। तो देखिए, तो जब मैं बड़ा घमंडी बन गया था, मैं सोचा कौन परमेश्वर क्या कर लेगा, ऐसे ही करता था, क्योंकि मेरे अंदर खुद ही दुष्ट आत्मा उस टाइम में था, मेरे अंदर खुद ही लड़ाई झगड़ा, दारू बीड़ी गांजा उल्टा पलटा। तो मुझे कहाँ से ज्ञान आएगा, आप अच्छे हो अब मैं आपको पीठ पीछे बुरा कर रहा हूँ, उससे पहले तो मैं अगर ऐसा बुरा कर रहा हूँ तो 3 इधर ही है, मैं खुद बुरा हूँ। अगर मैं आपको गलत कहूँगा तो पहला नंबर मैं बुरा हूँ कि नहीं। हालेलुया हालेलुया। फिर मैं जब थक गया मेरे भाइयों मेरे बहनों, तो मैं गया पूना के, जहाँ यीशु दरबार है, यीशु दरबार पूना में जब मैं वहाँ पे गया, अकेले गया था, पहले 2 शीशी पी के मैं गया था। मैं पिछली मैं भी नहीं बोलता, मैं किसको टेढ़ा भी नहीं देख सकता, नशा तो बहुत दूर चला गया। हर पाप यीशु मसीह में जाने से क्या बदल जाता है आपका। कितने लोगों ने सुना यीशु मसीह में जाने से धर्म बदल जाता है, सुने हो दोस्तों। कितने लोगों ने सुना यीशु मसीह में जाने से क्रिश्चियन ईसाई बन जाता है, लेकिन यीशु मसीह में जाने से क्या हो जाता है, मेरा दारू छूट गया, बीड़ी छूट गया, मारा मारी छूट गया, नफरत कड़वाहट छूट गई, और दुनिया भर का ढकोसला सब बंद हो गया, जिंदगी बदल गई, इंसान बन गया, इंसान सच्चा बन गया। यीशु मसीह में जाने से जाति धर्म नहीं बदल जाता है, यीशु मसीह में जाने से क्या आपका बदल जाता है, आपका स्वभाव, आपका बोली, आपका नेचर, जीवन बदल जाता है। और पहले जब हम ईश्वर को नहीं जानते हैं तब तक हम ईश्वर की बनाई हुई चीजों की ही पूजा करते हैं। जब तक हम ईश्वर को नहीं जानते हैं तब तक हम किसकी पूजा करते हैं, ईश्वर की बनाई हुई चीजों को क्या करते हैं हम लोग, पूजा करते हैं। सबको पता है कि सूरज भी 12 घंटा ड्यूटी करके चला जाता है, सबको पता है, जाता है ड्यूटी करके, लाइट लेके जाता है। पेड़ पौधा भी अपना हलो हाय करके शांत हो जाता है, हवा देता है। पेड़ को परमेश्वर ने बनाया है। इंसान चाहे कोई भी बड़ा हो, 2 से दुनिया पैदा है, आदम पहला इंसान आदमी एक है, एक हवा है, 2 से दुनिया पैदा हुई है। और परमेश्वर ने सिर्फ एक गंगा बनाई थी, एक गंगा महानदी बनाई, और उसको शब्द डाल दिया, पूरी दुनिया में चीरते हुए चली गई। पूरी दुनिया वर्ल्ड में जगह नहीं, नदी होती गिन नहीं सकते आप। लेकिन आदमी लोग
नदी के पीछे पड़ा है, कोई गंगा के पीछे पड़ा है। वही बम्बा इतना अच्छा आता है, फिल्टर पानी है, फिर भी गंगा भाग रहा है नहाने के लिए। उसको पता नहीं है कि पानी तो पानी है। उनका मैट किसने बंद कर दिया है? शैतान। दुष्ट आत्मा यहाँ पर है, आगे ईश्वर पीछे में बता के देवी के रूप में सबके घर पर बैठा है। हम लोग उसमें से निकले इसलिए बताते हैं। झेला है जो आदमी वही बताता है कि ये सब क्या चीज है, क्योंकि पंडा के घर का आदमी है, बड़ा वाला पंडा का बेटा है, लेकिन उसको ही उसी ने मार दिया जिसको पूजा कर रहा था वो। हालेलुया हालेलुया। सब लोगों ने, जब मैं वहाँ पे गया प्रार्थना करने, पूना में गया, मैं देखने गया था खेला कि देखते यीशु मसीह के लोग क्या करता है। किसी लोगों ने मुझे बता दिया था, मेरे भाइयों मेरे बहनों, यीशु मसीह में जाने से पैसा मिलता है। कहा बहुत पैसा मिलता है। हम कहा यार बहुत अच्छी बात है, पैसा तो जरूरत हमें नहीं है। हालेलुया। कहा पैसा लाख लाख 2-2 लाख देते हैं धर्म बदलने का। कोई कहा बेल खाता है, कोई कहा थूक के खाना खिलाता है। तो मैं पीछे था, मैं बोला यार कहीं खिलाने दे, कुछ मैं भगत आदमी हूँ, जानता नहीं थे, लोगों की सुन रहे थे, लोगों की। लेकिन जब वहाँ पे मैं गया तो मैंने हर जाति के लोगों को देखा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई वहाँ पे। लेकिन जब मैंने वहाँ मुसलमान भाइयों को देखा यीशु मसीह के दरबार में, तो मैं सोच में पड़ गया। मैं बोला हर जाति यार किधर भी चल देती, झराने फुकाने प्रार्थना किधर भी चल देता है वो, किधर पंडा के पास, पंडित के पास, किधर भी बाबा के पास, किधर भी चल देता है हिंदू आदमी। ये 5 टाइम नमाज करने वाले ये क्या लिया इधर? तो मेरा सवाल दिमाग में आया कि ये इधर क्या कर रहा है। तो मैं एकदम अलग था, क्योंकि मैं शुरू में गया था, तो मुझे वहाँ कहाँ लेंगे, पहले नंबर वो ले लेंगे, लेकिन मैं खुद ही पापी हूँ तो मैं दूर रहूंगा। मैं दूर था। तो लोगों ने मुझे क्या किया, मैं वहाँ पे जब अपनी लोगों ने गवाही दिया कि मैं अंधा था, मैं लंगड़ा था, मैं एक दुष्ट आत्मा था, मैं ऐसा था, मुझे चंगा हुआ, तो मुझे नहीं भरोसा था। मैं बोला ऐसा नहीं होता है। मैं बोला ये झूठ बात है, ऐसा नहीं होता है। बोला ऐसा नहीं होता है। लेकिन बाद में जब मैं वहाँ पे गया तो मैं उनसे पूछा, मैं बोला यार बताओ यहाँ पे कितना पैसा मिलता है यीशु मसीह में आने का? दिमाग खराब है, कितना मैं पैसा खुद ही लेता हूँ। पास्टर जी वहाँ को बोले एक यार इधर खुद ही मुझे चवन्नी ठंडी 10 रुपया 5 रुपया 200 500 जिसका जो होता है मुझे खुद ही देता है, तो मुझसे पैसा कहाँ मांगने आ गए? कहा भैया पैसा वैसे इधर नहीं मिलता है, इधर खुद ही दान देते लोग। पास्टर लोग बेचारे दिन भर रात दिन मर के प्रार्थना करते हैं, अपना पेट कैसे चलाते हैं उनको पता है, तो तू पैसा कहाँ मांगने आ गए? हम कहा यार कोई कहा पैसा मिलता है, कहा यहाँ धर्म बदला जाता है। तो उसने अपने बारे में बताया कि मैं कौन से कास्ट का हूँ, वो भी अपनी गवाही देने लगा। सारा लोग बता रहे कि मैं बीमार था, मैं ये था, मैं वो था, मैं ठीक हो गया। तो कहा तुमको ऐसे नहीं विश्वास होने वाला है। कहा मैं अब तेरे लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, तुझे तब पता होगा। हालेलुया हालेलुया। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों उसने क्या किया, कहा अब देख तुझे मैं बता रहा हूँ, तुझे कैसे पता चलने वाला है। और उसने वो भी रो के प्रार्थना किया। कहा परमेश्वर पहले इसके परिवार में जितनी बीमारियां सब खत्म कर दे मेरा। और मैं ऐसे नहीं सुधरने वाला था। मेरे बीबी का नाम बता दिया, मुझे नहीं पता था वो कहाँ का है क्या है, मेरी भविष्यवाणी की है। मेरे बीबी का नाम बता दिया ये है, मेरे बच्चे का नाम बताया, मेरे लड़की का ये बताया, कहा तेरा लड़का बेहोश होता है वो बताया, मेरी पूरी भविष्यवाणी उसने कर दी। मेरा सारा बाबा बाबा सारा ज्ञान खत्म। मैं वही अंधरा गुरु बहिरा चेला नरक में ठेला ठेला वाला पहले था, लेकिन अब रियल प्रभु का दास बन चुका हूँ। अभी मैं प्रभु का रियल दास हूँ। यहाँ ऐसी बड़ी बड़ी गवाही आप लोग सुनोगे तो आप जान जाओगे। और उसके बाद तो उस भाई ने क्या किया, 2 भाई थे, और घुटने पे आया, मेरे सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया। कहा परमेश्वर कहा इसका पहला ज्ञान बुद्धि खोल, कहा इसका जो ताला बंद दिमाग खोल। पहले हाथ रखा, रो के प्रार्थना किया, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे बच्चे के लिए और मेरे माँ के लिए। मैं सारा रिक्वेस्ट दे दिया। मैंने जल्दी कर यार, मैं बहुत पैसा खर्च कर चुका हूँ। और जब मेरे लिए प्रार्थना किया, मैं घर पे आया तो इससे मैं पूछा कुछ हो रहा है, क्या ठीक हो गया? मैं इसको नहीं बताया कि मैं प्रार्थना करवा के आया हूँ। मैं बोला भी ये भी उछलेगी, इसका बाप पंडा खुद ही है, नहीं सुनने वाला जल्दी से। तो मुझे विश्वास हो रहा था कि मेरी लड़की ठीक हो गई यार, 16 दिन में जाने वाली थी, कैंसर सूख गया, मेरी लड़की चलने लगी, मेरा लड़का बेहोश होता था वो ठीक हो गया, मैं बेवकूफ आदमी था, दारू दिन भर पीता था, मेरा सारा गलत काम बंद हो गया। तो मुझे तो बुद्धि आ गई। अब बुद्धि आई कि यार कुछ तो है, कुछ तो है, क्योंकि इतना पैसा जाने के बाद 7-8 लाख लगने के बाद भी काम नहीं बना मेरा। और एक इंसान रो के सिर्फ प्रार्थना कर लिया और मेरा परिवार पूरा चंगा हो गया। तो मैं बोला इसमें कुछ तो पावर है, कोई है, ये कुछ है। तो मैं डर के मारे, दुष्ट आत्मा के डर के मारे क्रूस पहन लिया। क्रूस पहन लिया तो कितने लोगों ने मुझे हालेलुया सब कह रहा हूँ, कितने लोगों ने मुझे क्या किया दोस्तों, जब मैं क्रूस पहन लिया तो मुझे लोग कहे तो क्रिश्चियन है, कहे तो बैल खाता है, कोई कहे तो खाना, तो बहुत सारी निंदा करने लगे।
तो मैं सोच में पड़ जाता था, परमेश्वर लोग मुझे ऐसा क्यों कह रहे हैं। मैं बोला जब इनके साथ मैं दारू पीता था तब तो ठीक बुलाते थे, जब मैं पी के कहीं पड़ा रहता था तो कोई कुछ नहीं बोला, जब मैं लोगों को गाली देता तो कोई कुछ नहीं बोला, मारा मारी किया कोई कुछ नहीं बोला, जाके जहाँ पत्नी को थप्पड़ लगाओ कोई बात नहीं बोला क्यों मारा है। बोला मैं तो एकदम इंसान अच्छा बन चुका हूँ, ये लोग मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो परमेश्वर कहा तू नहीं सुधरेगा। आज सवेरे भी परमेश्वर जब मुझे 5 बजे 4:30 बजे परमेश्वर ने मुझे आवाज लगाएगा उठ 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 उठ, मेरे पत्नी से पूछी, इसको मैं तुरंत उठाया, उठ प्रार्थना कर, उठ चल महिमा कर। और 4:30 बजे उठा, सबको उठा दिए इधर। और बहुत लोग आए इधर, हम लोग महिमा किए परमेश्वर का। परमेश्वर कहा तू, इसीलिए परमेश्वर कहा तू भी कर्म को छोड़ रहा है। कहा भोर को अगर मेरी प्रार्थना तू करेगा तो मैं सुनता रहता हूँ। हालेलुया। कहा मैं सुनता हूँ। तो मैं भोर को उठा, मैं किधर भी नहीं गया, पहला प्रार्थना में बैठा, गाना गाया, भजन किया, सब बच्चों को भी उठाया। कहा तू मेरा दास है, तू ही अभी टेम पे नहीं चल रहा है। तो मैं बोला आज के बाद माफ कर दे, मैं आज के बाद सुबह उठूंगा और मैं पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना किया करूंगा और ज्यादा प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर मुझे एक ही आवाज लगाएगा उठ, मैं खड़बड़ा के उठ गया। जो लोग ना जानते होंगे तो उसको भी परमेश्वर दर्शन दे सकता है, लेकिन इतना आसान नहीं, इतना आसान नहीं है। बहुत 10 मिनट में आ जाएगा ढोल बजा के, लेकिन ये इतना आसानी से नहीं आएगा। इसके लिए बहुत रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तब परमेश्वर का आत्मा ऐसे आता है। बताने के लिए ऐसे नहीं आएगा वो। परमेश्वर मोदी साहब को नहीं बुला सकते तो परमेश्वर बुला लोगे। मोदी साहब एक इंसान है बेचारा, उसको बुलाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। जब मैं चंगा हो गया, चंगा होने के बाद सब तकलीफ खत्म हो गई, तो लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे, कहा अब दूसरे धर्म में हो गया है। अब मुझे कुछ नहीं समझ में आता था कि यार मुझे कहते लोग क्यों हैं। तो मुझे लोग बोला तू मुझे ऐसे लोग कहेंगे, कहा तू यीशु मसीह में आ तो गया है, कहा मेरा कानून उठा के पढ़ना, पहले क्या लिखा है पढ़ना, जिसको मान रहा उसको पहले पढ़ कि मैं कौन हूँ, मेरा नियम क्या है, मैं कौन हूँ। तो मैं बोला अब पढ़ूंगा मैं वचन, अब जानूंगा कि यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। और मैं फिर डायरेक्ट जो मुझे शक था, तो मत्ती 1:23 का एक वचन मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर मेरे साथ। बोले यार इसको मैं ढूंढ रहा हूँ, क्या लगता है ठीक तो हो गया, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहा था। ठीक हो गया लेकिन मुंह से अपना ही देवी देवता निकाल रहा था। पहले गाड़ी भी फंस जाए तभी भी पूछ वाले का नाम लेता था कि निकाल दे भैया, लेकिन समझ नहीं। परमेश्वर का तेरा कांटा मैंने निकाला लेकिन तुम समझा नहीं अब तक। हालेलुया। तो मेरे दोस्तों फिर नशाबत्ती करने लगा। ट्रक का ड्राइवर कितना सियाना होता है, 10 चक्का का ड्राइवर हूँ मैं, कितना सियाना होता है, उसका बिना पिए अगर बत्ती लगाए गाड़ी चलता ही नहीं। परमेश्वर ने मुझे 3 बार बेहोश किया, 2 बार बेहोश किया पहले, तीसरी बार जा रहा था बिना टिकट। तो मैं बोला प्रभु अब सुधर जाऊंगा। क्या सुधर जाने समझ ले भाई, एक बेचारा बैठा है, कुछ गलती थोड़ा बहुत किया था पाए प्रभु से, आज सीधा हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु सुधर करेगा। तो जब मैं बेहोश हुआ, कहा प्रभु अब तू मेरा नाम लेगा, क्योंकि तू अभी तुझे दिक्कत आ चुकी है। और मेरे दोस्तों जब मैं बोला अगर यीशु तू सचमुच का परमेश्वर है, जब तक मुझे तू दिखाई नहीं देगा तब तक मैं तुझे नहीं मानूंगा। यीशु मसीह का ठीक है चल। और यीशु मसीह मेरे ऐसे सामने आया, पीछे आया, मैं बेहोश, एकदम से गोली मूड़ी हो गया। बेहोश होने के बाद फिर उसके बाद यीशु मसीह ऐसे किया, मुझे एहसास हुआ, ऐसा किया। फिर मैं उठा, तब मैं बोला क्या हो रहा है, मैं घबरा गया, बोला ये कैसे हो गया है। पवित्र आत्मा जब दर्शन दिया तो मैं बेहोश हो गया, बेहोश। ये किसी को नहीं पता है, नहीं कोई जाए जंगल में प्रार्थना करे, यीशु मसीह उधर आके खड़ा हो जाएगा। हिम्मत रहे, कोई जाए रात को प्रार्थना करे, जैसे यीशु मसीह रात को प्रार्थना करता था, यीशु मसीह सीधा आएगा, बोल बेटा क्या चाहिए तुझे, इसी तरह आएगा, जितना मेरे तरह खड़ा हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे था वो उस तरह के खड़ा हो जाएगा, आपसे बात कर लेगा वो। लेकिन आप छोड़ के भाग जाओगे। जब तक आप डर भय आपके अंदर है तब तक आप समझ नहीं सकते, आप भूत समझोगे यीशु मसीह को भी। हालेलुया। तो जब दोस्तों मैं चंगा हुआ, मेरी पत्नी चंगी हुई, मेरी बेटी चंगी हुई, मेरी माँ चंगी हो गई, मेरा जिंदगी जब बदल गया, तो यीशु मसीह जब मैं ऐसा टिटली हो गया था। अभी तो उपवास से टिटली बन गया हूँ, नहीं तो मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं भी उपवास की वजह से मैं पतला हो गया, नहीं तो मैं पतला नहीं था। हालेलुया। जनता को बचाने के लिए, दुनिया को प्रेरित करने के लिए मैं उपवास कर रहा हूँ, पूरा दुनिया के लिए मैं उपवास कर रहा हूँ। और महामारी जो रुकी है वो सबूत है, परमेश्वर से मैंने विनती करके तब रुकाया है, और वचन से मैं दिखा सकता हूँ।
अभी दिखाऊंगा। हालेलुया। जब मैं सच्चाई जान गया तो मुझे पता चला, मुझे लोगों ने बताया, मुझे परमेश्वर ने कहा सबसे पहले अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो पहले तुझे इंसानों से प्रेम करना आना चाहिए। आइए एक वचन निकालो, और एक वचन मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक वचन यूहन्ना 4:20 पढ़ लीजिए। कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखता तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा है प्रेम नहीं रख सकता है। आमीन। आमीन। जो आदमी कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, आज दुनिया में बहुत सारा धर्म बन चुका है, बहुत सारे भगवान अपने से लोगों ने बना लिया है। भगवान लोगों ने क्या किया है, अपने से बना लिया, अपने से। लेकिन तकलीफ आने के बाद भगवान के पास जाता है कि डॉक्टर के पास जाता है? तकलीफ आने के बाद भगवान के पास नहीं जाएगा, देवता के पास नहीं जाएगा, भाग के दूसरी तरफ जाता है। अपने से बना लिया है। अपने से भगवान को कोई नहीं बना सकता है, वो दुनिया को बनाने वाले कोई बना नहीं सकता है। भगवान जो बना रहा है, जो आता है ऐसे आएगा, कहीं आगे इस बार पीछे मैं, अब मेरा ये नाम से मंदिर बनेगा नहीं, तेरा टिटको दबा के मार दूंगा। बना के लोगों लग जाओ, लग जाते पूरी दुनिया ये में भिड़ी है। अब फंसी पूरी दुनिया और तकलीफ आती है तो उसके पास नहीं गए तो ठीक कर दे। वो तो मूर्ति है, वो तो ईंटा है, वो तो पत्थर है, वो तो पेड़ है, वो क्या कहेगा आपको? वो कुछ कहेगा? एक इंसान से कहे तो खाना दे दे, पानी दे दे, वो दे देगा, मूर्ति नहीं देगा आपको। हालेलुया। लेकिन सारा लोग उसी से कह रहा है। लेकिन फंसा आदमी कहाँ में है? जात में, धर्म जात में फंसा है। ईश्वर ने कितने दुनिया पैदा किया है? आदम पहला इंसान है, हवा एक पापा सब बच्चे। कौन सा धर्म है हम लोग का? एक पापा मम्मी। कौन सा धर्म है? कोई धर्म नहीं भैया। मम्मी पापा को जो जात है वो मेरा जात है। इधर जात धर्म रहने दीजिए, सबका है। ईश्वर को मानने के लिए धर्म नहीं लगता है आपको। इंसान का धर्म है लेकिन ईश्वर का धर्म नहीं है। ईश्वर एक है, एक। हालेलुया। ईश्वर ने जब मुझे चंगाई दिया तो कहा तू पहले बाइबल पढ़, कहा तू पहले मेरा, कहा तू सब ग्रंथ को तो पढ़ लिया है, कहा मेरा वचन को पढ़ के देखना पहले, तब तू जानेगा मैं कौन हूँ। तो मैं बोला बाइबल पढ़ूंगा। अब बाइबल उठाया, कितने लोग डिस्टर्ब करने आ जाते थे, कहा इसको मत पढ़ यार, परेशान मत, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन जब इसको मैंने थोड़ा से पढ़ा, मैं जिसके ऊपर हाथ रख दूंगा, किसको भूतड़ी है, इधर ही सीधा भूतड़ी ढड़क जाएगा जगह पे। अभी इसी जगह पे बता रहा हूँ, जिसके ऊपर भूतड़ी रहेगा, अगर अभी इधर मैं हाथ रख दूंगा, चिटक जाएगा तुरंत जगह पे। क्योंकि ये परमेश्वर का वचन, परमेश्वर ये खुद है, जो इसको पढ़ के उसके अनुसार चलेगा। बाइबल कहती है बीमार पर हाथ रख दो चंगा हो जाएगा। बाइबल में लिखा भूतड़ियों को बोल दोगे निकल जाएगा। यहाँ कितने लोगों की पथरियाँ, गिल्टियाँ, रसोलियाँ, हार्ट की बीमारियाँ, किडनी फेल, लीवर फेल, दुष्ट आत्मा तो मच्छर है, कितनी गवाहियाँ यहाँ बनी है, कोई गिनती नहीं। यहाँ पे इतने चंगाई लोग पाए हैं, लेकिन पाया चंगाई गुल, पाया चंगाई गुल। वही बता रहा था कि मैं अभी परमेश्वर का आत्मा का मैं दंड इसलिए देता हूँ कि ये बस ठीक हो जाते भाग जाते हैं, मेरे को जानते नहीं ये लोग। वही बता रहा था, भाई मुझे बस ठीक हो जाते हैं, मुझे भूल जाते, मेरे विश्राम दिन को भूल जाते, सब भूल जाते लोग। हालेलुया। जब जो इंसान कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, तो उससे पहले किससे प्रेम करना चाहिए? किससे मिलजुल के रहना चाहिए? चाहे उसकी पत्नी हो, उससे भी अच्छा बात करो। आपका भाई है, उससे भी आदर से बात करो। कोई आपका बाजू वाला पड़ोसी है, उससे भी आदर। वो नहीं करना है, आपने परमेश्वर को आज वचन सुना है। वो तो हमको लोग गाली देता है, बाजू कहते पता क्या यार हमारा धंधा बंद करवा दिया है, कहता हम लोग भूतड़े निकालने का 25,000 लेता है, ये हाथ रख के निकाल देता है, यार किधर से आ गया है। कल एक डॉक्टर आया, कहा ऐसा ऐसा होता है। मैं बोला इधर आ जा, तेरे पत्नी का हाथ रखूंगा गांठ खत्म हो जाएगी। अरे यार तू किधर से टपक गया? मैं आया इधर, बता रहे तू बीच में आ गया। कहा मेरे पत्नी को गांठ है। मैं लेके आ इधर, मैंने लेके आ इधर। कहा तू कौन सा डॉक्टर है? मैं बोला मेरा चैनल देख पता हो जाएगा मैं कौन सा डॉक्टर हूँ। मैं बोला मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं परमेश्वर का दास हूँ। मैं लोगों के लिए रो के गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, वो परमेश्वर उसको चंगा कर देता है। सस्ता डॉक्टर है ये, चाहे पैसा हो और चाहे ना हो, फिर भी ये चंगा कर देता है। कोई बलिदान नहीं देता, कोई बकरा नहीं, कोई मुर्गा नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई फूल नहीं, कोई माला नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई पेड़ा नहीं, कुछ नहीं लेता है, सिर्फ जुबान से धन्यवाद लेता है। हालेलुया, ताली बजाओ। इसीलिए दुनिया यीशु के पीछे भाग रही है, क्योंकि यीशु के लोग जब प्रार्थना करता है लोग चंगा हो जाता है।
और दुष्ट आत्माओं को दे बकरा, दे छौना, दे भेड़ा, दे दारू, दे माला, फिर भी गला पकड़ रहे हैं। खेत बेच बेच के दे रहे लोग, चैन पट्टी बेच बेच के दे रहे लोग। क्या करे लोग, जानता नहीं है। जब चुक जाएगा भाड़ा खत्म किसी किसी का तो कहीं चलो यार उसमें चलते हैं, हालेलुया। फिर भी नहीं समझ पाता लोग, हालेलुया। दोस्तों जब मैं चंगा हुआ तो मैंने परमेश्वर के कानून को उठाया और पढ़ा, तो परमेश्वर ने मेरे क्या किया, कहता तेरी आंखें बंद थी पहले, कहा तेरी ये वाली आंखें खुली है, लेकिन तेरी एक आंखें और है, आत्मिक आंखें शैतान ने यहाँ पर बंद करके रखी है, आत्मिक आंखें। आइए वचन आपको और दिखाते हैं, और गवाही अभी लेना है। मैं ज्यादा वचन आज नहीं बताने वाला हूँ, आज गवाही लेना है और प्रार्थना करना। मैंने आपको बहुत रोज वचन बताया है, आज वचन मैं कम बताने वाला हूँ, हालेलुया।